बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज अपना दुआ ज़हरा का केस लगा हुआ था, तकरीबन 10:30 के टाइम पे मैटर वही पुटअप हुआ और इसमें आज भी आईजी साहब जो है नए आईजी साहबान गुलाम नबी मेमन साहब आज पेश हुए थे और उन्होंने जज साहबान को रिक्वेस्ट की थी कि मैंने रिसेंटली ही ज्वाइन किया और मुझे कल अपॉइंट किया गया है और मुझे थोड़ा सा वक्त की ज़रूरत है और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि हम बच्ची के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। देखें आज आईजी साहब से मुखातिब होते हुए जज साहबान ने कहा कि देखें ये हमने पहले भी ये सुना था कि हम वेरी नज़दीक हैं, कि हम ये आपको नज़दीकी वाली बात पे हम ये कहेंगे कि आप बच्ची प्रोड्यूस करें, कि ऐसा ना हो कि जिस तरह से हमने पहले वाले आईजी साहब के साथ हमने लिखा था कि इस तरह की कार्रवाई हम न मजबूर न करें। और दूसरी बात ये कि आईजी साहब के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सर हमने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है, ताहयात अभी हम देख लेंगे कि इंशाल्लाह उनको भी हम कोर्ट में जो है मुतल्लिका कोर्ट में हमने पेश करेंगे। किसी एक बंदे का उन्होंने नाम लेकर के कहा कि हमने जो है केपीके में उसको अरेस्ट भी किया, उसकी जो है प्रोटेक्शन वगैरह ज़मानत वगैरह पे उसको रिहा किया गया है। बाकी कुछ लोग हैं जिसमें से तकरीबन 10 से 11 लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो हम वेरी सून इंशाल्लाह उनको भी हम सिंध में लेकर आएंगे और उनकी सिंध की कोर्ट में मजिस्ट्रेट की अदालत में उनको पेश किया जाएगा। साथ साथ उसने ये भी बताया कि सर हमने जो है बच्ची क्योंकि डर के खौफ की वजह से उनका जो डेटा है मोबाइल वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें वो थोड़ा सा हमें दुश्वारी हो रही है इंशाल्लाह, क्योंकि खौफजदा की वजह से शायद वो हमें कहीं ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे। तो हम इन्होंने की जो तकरीबन टीम्स जो हैं वो बहुत सारी टीमें इन्होंने तश्कील दी हैं, जिसमें आईजी साहब ने मज़ीद रिक्वेस्ट की कि सर हमें और जो है फोर्स के लिए हम कहेंगे, जिसमें नादरा के लिए और FIA के लिए उन्होंने कहा था कि सर हमें और जो है फोकल पर्सनस भी हमें दिए जाएँ, जिसमें आईजी साहबान को जो है डायरेक्शन दी गई उस मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट हैं जिसमें नादरा और साथ साथ FIA सर्किल को उन्होंने डायरेक्शन दिए कि आप जो है अगली तारीख पे पेश भी होंगे और साथ साथ आपने आईजी सिंध के साथ मिलकर के आपने काम करना है और बच्ची प्रोड्यूस करनी है। इसी तरह से आपने आज अपना ऑनरेबल हाई कोर्ट जज साहबा ने यह भी कहा कि भाई हम आपको टाइम देते हैं इंशाल्लाह अगली तारीख के 10:30 बजे तक आप बच्ची भी किसी हालत में चाहिए। और जज साहबा ने यह भी कहा कि देखें जिस तरह से हमने स्टार्टिंग से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात सुनते आ रहे थे कि आज ये जाहिर हो चुका है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, कि इससे ये भी साबित हो रहा है कि आपने जितनी ये रिपोर्ट दी है जिससे ये लग रहा है कि इतने लोगों को आपने इंट्रोगेट किया, इतने लोगों के साथ तकरीबन 41 से लोगों के ऊपर इन्होंने बहुत सारे लोग हैं जिसमें से लिस्ट दी गई है, तकरीबन उनको इंट्रोगेट किया, उनमें से 10-12 लोग ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड हैं जिसको जाहिर किया गया है। इसके साथ साथ वो भी जाहिर किया गया कि भाई हमें और मजीद टाइम दिया जाए कि इसके अलावा और लोग भी हैं जहां तक हमें पहुंचना है। तो ऑनरेबल कोर्ट साहब जज साहबा ने यह भी कहा कि देखें आप लोग जो करना है आप करते रहें, कि ये जाहिर आज की रिपोर्ट से हो रहा है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़िम्मे में आता है। हम आपको टाइम दे रहे हैं, अगली तारीख तक आपने ये बच्ची को यहाँ पर पेश करना है। जो भी जब आपको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जिस तरह से आपको अरेंजमेंट्स की ज़रूरत है, आप आईजी हैं आप ले लें। आपको नया अपना जो है 1 से 2 दिन हुए आपको टाइम दिया गया है, तो आप मज़ीद आपको हम 3 से 4 दिन आपको टाइम देते हैं। अगले हफ्ते फ्राइडे को हम केस फिक्स कर रहे हैं, आप आएंगे इंशाल्लाह बच्ची के साथ आइएगा। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके।